अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी मदरबोर्ड या फिर फ़ोन आता है तो सबसे पहले उसमें क्या कंडीशन है, क्या प्रॉब्लम है, क्या फॉल्ट है, बिना बिना सील्ड, बिना कैप निकाले, यानी कि बिना सील्ड निकाले आपको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा सेक्शन में क्या फॉल्ट है। ठीक है, तो इसके लिए जो है कि हमें एक डीसी मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मोबाइल फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, वहीं हमारे पास मदरबोर्ड हो गया प्लस डीसी मशीन हो गया। डीसी मशीन जो होती है 90% बता देती है कि आपके मदरबोर्ड में क्या फॉल्ट है, बस वैल्यू समझने की देरी है। ठीक है, अगर आपको वैल्यू समझ में आ रहा है, यानी कि रीडिंग समझ में आ रहा है, तो आप 95% पहचान पाएंगे कि हमारे फ़ोन में फॉल्ट क्या है, वो भी बिना सेंड को निकाले। ठीक है, मदरबोर्ड में बहुत कुछ नहीं होता है, पावर चार्जिंग सेक्शन होता है, पावर सेक्शन होता है, प्लस सीपीयू सेक्शन होता है, प्लस एमएमसी सेक्शन होता है, जो कि डेड फ़ोन के लिए इतना ही सेक्शन अनिवार्य होता है। ठीक है, तो चार्जिंग सेक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, प्लस पावर सेक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, प्लस सीपीयू सेक्शन को, प्लस एमएमसी सेक्शन को, प्लस रैम सेक्शन को। ठीक है, 5 सेक्शन आप पढ़ लो, ऑटोमेटिक बता रहा हूँ मदरबोर्ड की फुली नॉलेज आपको हो जाएगी, आप 80% काम करना स्टार्ट ही कर दोगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले डीसी मशीन चाहिए हमारे पास। तो डीसी मशीन से हमें बेनिफिट ये होता है कि मदरबोर्ड के प्लस माइनस सिरा, यानी कि बैटरी के कनेक्टर के प्लस माइनस सिरे को हम कनेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि हमारे फ़ोन में शॉर्टिंग है कि नहीं है, लीकेज है कि नहीं है, हाफ शॉर्टिंग है कि नहीं है, फुल शॉर्टिंग है कि नहीं है। शॉर्टिंग का मतलब 4 तरह का होता है, लीकेज होता है, हाफ शॉर्ट होता है, फुल शॉर्ट होता है, फुल शॉर्ट होता है, और हाँ 3 शॉर्ट होता है, हाफ शॉर्ट होता है, फुल शॉर्ट होता है, प्लस लीकेज होता है। ठीक है, 3 शॉर्टिंग होता है मदरबोर्ड में। अगर डीसी मशीन को जैसे लगा रहे हैं वैसे 8 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, 8 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, जो कि 0.10, 0.20, 0.30 मिली एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब हमारे फ़ोन में लीकेज है, लीकेज। ठीक है, जिसको हम लीकेज बोलते हैं। वहीं हमारा फ़ोन चालू कंडीशन में भी 8 एम्पेयर ले रहे हैं, यानी कि स्लीप मोड में जाने के बाद भी 8 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब जो है कि हमारे फ़ोन में लीकेज है, जो कि बैटरी को ड्रेन कर देगी, खा जाएगी, बैटरी को कंजप्शन कर देगी। ठीक है, ये तो लीकेज हो गया। वहीं हमारा जो फ़ोन में हाफ शॉर्टिंग होता है, जो कि 150 200 मिली एम्पेयर होता है, जो कि 8 एम्पेयर फ्लैक्चुएशन होता रहता है। इसका मतलब यह है कि इस कंडीशन में कभी कभी हमारा फ़ोन ऑन भी होता है, कभी कभी हमारा फ़ोन ऑन भी होता है, अक्सर तो डेड ही होता है, बशर्ते कभी कभार फ़ोन ऑन होता है, बशर्ते इस कंडीशन में हमारी बैटरी कैपेसिटी, बैटरी जो होती है वो क्या करती है, एवरेज नहीं देती है। ठीक है, बैटरी जो है चलती नहीं है, बहुत जल्दी खपत हो जाती है बैटरी, क्योंकि हाफ शॉर्टिंग की वजह से बैटरी हमारा ज़्यादा कंजप्शन कर लेता है फ़ोन को। इस वजह से फ़ोन को, यानी कि बैटरी को, मोबाइल यानी कि मदरबोर्ड पूरा कंजप्शन कर देता है। इस कंडीशन में हमारा बैटरी चलता नहीं है। ठीक है, ऐसा मतलब हाफ शॉर्टिंग का काम है। वहीं हमारा फुल शॉर्टिंग में 250, 300, 400, 500, ये 1.1 एम्पियर, 1.2 एम्पियर, ऐसे ऐसे करके जो है कि एम्पियर मदरबोर्ड हमारा कंज्यूम करता है, यानी कि कंजप्शन करता है। इस कंडीशन में हम कहते हैं कि हमारा फ़ोन जो है फुली शॉर्ट है। इस कंडीशन में फुल शॉर्टिंग में अक्सर देखा गया है कि जो मेन चार्जिंग आईसी होती है, पावर आईसी होती है, या फिर आपका कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में तो सबसे पहले हम बताएंगे कि जो हमारा डीसी मशीन है वो रीडिंग किस वैल्यू के हिसाब से देता है। ठीक है, अगर वहीं हमारा जो डीसी मशीन है, जैसे ही हम क्या करते हैं मदरबोर्ड पे लगाते हैं, प्लस माइनस सिरे पे लगाते हैं, तो 8 एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, जो कि लीकेज वाला हो गया, जैसे कि 0.1 हो गया, 0.10 हो गया, 0.20 हो गया, 8 एम्पियर, या फिर फ्लैक्चुएशन हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे फ़ोन में लीकेज है, जो कि लीकेज को निकालना पड़ेगा, जो कि पावर आईसी के जस्ट पहले होता है, जो कि वीवेट लाइन से भी हो सकती है, वीपीएस लाइन से भी हो सकती है। ठीक है, वहीं मैं बता दूं कि जो हमारे पास फ़ोन आता है, ठीक है, यानी कि मान लो हमारे पास कोई फ़ोन आया है, हम डीसी मशीन पे उसको लगा दिए। ठीक है, लगाने के बाद हम डीसी मशीन पे बहुत सा हाई एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, हाई एम्पेयर कंज्यूम कर रहा है, जैसे कि 300, 400, 800, 1.1 मिली एम्पेयर ऐसे करके कंज्यूम कर रहा है, यानी कि हमारे मदरबोर्ड में कहीं ना कहीं हीटिंग हो रही है। और प्लस जब इतना मतलब हाई जो फुल शॉर्टिंग होता है वो कहीं ना कहीं हीट करता है। हीट करने के हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि हमारे किस सेक्शन में हीटिंग हो रहा है, कौन सी लाइन हीट कर रही है, कौन सी लाइन शॉर्ट हो रही है। तो इस कंडीशन से हम पता कर सकते हैं कि हमारे फ़ोन में क्या फॉल्ट है। ठीक है, ये तो बात की बात हो गई। फुल शॉर्टिंग में ऐसे चेक करते हैं, जो कि वो भी पावर आईसी के जस्ट पहले ही होता है। ठीक है, ये तो हो गया फुल शॉर्टिंग। वहीं हाफ शॉर्टिंग में क्या करते हैं, 150, 200
180 ऐसे करके मिली एम्पियर कंज्यूम करता है, जो कि फ्लैक्चुएसन होता है। इस कंडीशन में हमारा फ़ोन कहीं ना कहीं से लीकेज करता है, जो कि डायोड भी लीकेज कर सकता है, कैपेसिटर भी लीकेज कर सकता है, जो आईसीआई होते हैं उससे भी जो है कि लीकेज हो सकता है। ठीक है, 3 कंडीशन में होता है। ठीक है ना, कुछ समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम क्या करते हैं, डीसी मशीन को लगाएं, फ़ोन में कोई एम्पियर नहीं, कोई डीसी एम्पियर नहीं, कोई रीडिंग नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मोबाइल के मदरबोर्ड को, ठीक है, जो पावर की होता है उसको स्विचिंग करते हैं। स्विचिंग यानी कि स्टिकर करते हैं। जो स्टिकर करने के बाद हमारा बूट ले रहा है, बूट कितना ले रहा है, 0.2 ले रहा है, 0.4 ले रहा है, 0.6 ले रहा है, 0.8 ले रहा है, 0.10 ले रहा है, यानी कि 10 मिली एम्पियर के अंदर ही रह रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। तो इस कंडीशन में हमारी सीपीयू ऑन नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि हमारी सीपीयू जो है ऑन नहीं हो रही है। ठीक है, सीपीयू ऑन नहीं हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास वही कोई फ़ोन आता है, उसको डीसी मशीन पे लगाते हैं, पावर की को स्टिकर करते हैं। स्टिकर करने के बाद जो हमारा सीपीयू है, स्टिकर करने के बाद हमारा वैल्यू यानी कि जो वोल्टेज है, मिली एम्पियर है, वो कम से कम आपका 40, 0.10, 20, 30, 40, 45, 50, यानी कि 50 के पहले आ रहा है, 50 के पहले आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम चेक करते हैं कि हमारा जो पावर आईसी फुली वर्किंग में है। ठीक है, पावर आईसी से कोई दिक्कत नहीं है। इस कंडीशन में हम सीपीयू की लाइन को चेक करेंगे, जैसे कि बक की सप्लाई को चेक करेंगे, वहीं हम एलडीओ की सप्लाई को चेक करेंगे, VS1 को चेक करेंगे, VS2 को चेक करेंगे, VA12 को चेक करेंगे, वीरेज की कुछ सप्लाई को चेक करेंगे, और लो एलडीओ हाई एलडीओ की लाइनों को चेक करेंगे। ठीक है, कुछ इस कंडीशन में, और एमएमसी की लाइनों को चेक करेंगे। ठीक है ना, इस कंडीशन में वहीं हम क्या करते हैं कि डीसी मशीन पे कोई फ़ोन आया, डीसी मशीन पे लगाएं। डीसी मशीन पे लगाने के बाद हमारा वोल्टेज यानी कि जो मिली एम्पियर है वो कम से कम 70, 75, 80, यानी कि 0.10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इतने तक जाता है। यानी कि हमारी जो सीपीयू है ऑन है, डायरेक्ट जाके जो है कि स्टॉप हो जा रहा है या फिर फ्लैक्चुएशन हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा जो एमएमसी है, ठीक है, इस कंडीशन में जो हमारा एमएमसी है उससे फॉल्ट हो सकता है। इस कंडीशन में हमारा फ़ोन पोर्ट बनाना चाहिए। अगर पोर्ट बना रहा है तो ओके, अगर पोर्ट बना रहा है तो एक बार सॉफ्टवेयर करके चेक करेंगे। सॉफ्टवेयर करने के बाद हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, हार्डवेयर से दिक्कत समझते हैं। और हार्डवेयर की दिक्कत में हम एमएमसी की सप्लाइयों को चेक करते हैं, जैसे कि कमांड की लाइन हो गई, वीरेज की लाइन हो गई, कमांड की लाइन हो गई, वीरेज की लाइन हो गई, रीसेट की लाइन हो गई, क्लॉक की लाइन हो गई, डेटा 0 की लाइन हो गई, डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3, डेटा 4, डेटा 5, डेटा 6, डेटा 7 की लाइन हो गई। सारी लाइनों को चेक करेंगे, किसी में शॉर्टिंग मिलेगा ही मिलेगा अगर हार्डवेयर से दिक्कत है तो। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर से दिक्कत है तो कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, ये तो आपका 70-80 यानी कि 0.80 मिली एम्पियर अगर कंज्यूम कर रहा है तो हो गया। ठीक है, वहीं हमारा 150 मिली एम्पियर पे जाके डीसी मशीन स्टक हो जा रहा है, रुक जा रहा है। उस कंडीशन में भी हमारा फ़ोन पोर्ट बनाएगा एक बार सॉफ्टवेयर करके चेक करेंगे। पोर्ट बनाने को सॉफ्टवेयर करने के बाद उठा ले रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो फिर हार्डवेयर से हम क्या करेंगे, जो हमारा एमएमसी है उसको प्रोग्रामिंग करेंगे, जो हमारा यूएमटी बॉक्स होता है उससे प्रोग्रामिंग करेंगे, या फिर अनलॉक टूल से प्रोग्रामिंग करेंगे, या फिर इजी जेटेक जो होता है उससे प्रोग्रामिंग करेंगे, UEFI बॉक्स होता है उससे जो है कि प्रोग्रामिंग करेंगे। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अपने फ़ोन को प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, तो हमारा फ़ोन ऑन होगा। ठीक है, एमएमसी हो गया। अगर एमएमसी की हेल्थ डैमेज है तो हम हेल्थ को रिपेयर करेंगे, उसके बाद फिर उसको रिवॉल्व करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, फ़ोन में अडॉप्ट कर देंगे, फ़ोन में डाल देंगे, फ़ोन हमारा चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत होगी भाई, उसी के लिए तुम तो काम सीख रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वहीं हमारा रैम का फॉल्ट होता है, तो रैम के फॉल्ट में हम क्या करते हैं, 200, 250 पे जाके स्टक हो जाता है, मिली एम्पियर स्टक हो जा रहा है। इस कंडीशन में हमारा रैम जो है वर्किंग में नहीं है। रैम को एक बार रिवॉल्व करके चेक कर लेंगे, अक्सर रिवॉल्व करने से सही हो जाता है। ठीक है, ये रहा मदरबोर्ड का फुली नॉलेज। डीसी मशीन रीडिंग से पहचान सकते हैं, क्योंकि डीसी मशीन जो होती है 90% आपको बता देती है कि फ़ोन में फॉल्ट क्या है। ठीक है, बस समझने की देरी होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।